लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। कोई सीट वीट आनी नहीं, कोई सरकार बननी नहीं। अगर सरकार बनती है तो सारा आरोप और सारा इसका एक तरह से सरे जाएगा इस देश की न्यायिक व्यवस्था को कि देश के लोगों के साथ सही पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हुआ है और उन्होंने समय पे नेताओं की पकड़ धकड़ नहीं रोकी है, वो स्टे नहीं कर पाए हैं कानून लोगों को इस तरह प्रोटेक्ट करने में। ये स्पेशल ओकेजन है, ये आम समय नहीं है देश के लिए। इसलिए हम कोई भी नेता गड़बड़ करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर, वो भी जेल में जा सकता है और जाना भी चाहिए, मगर इलेक्शन के वक्त में हम नहीं चाहते इस देश में खुल के एट पार लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पे इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो देश का ये बेड़ा गर्क करने वाले लोग होंगे, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट को भी ये देश उसी तरह से देखेगा और उसी तरह का एक तरह से अपमान सहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देश के साथ और देश के अधिकार को बचाने में फेल हुई तो। और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट है कि कम से कम इमीडिएटली, ये इमरजेंसी की सिचुएशन देश के सामने, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए, 5 जजों का बेंच बनाए और जिनके सामने केस पेंडिंग है, जिन जजों से पूरे देश को लग रहा है कि वहाँ पर लोगों को जमानत नहीं मिल रही, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से संबंधित केस की सही सुनवाई नहीं हो रही, उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश हो रही है। ऐसे माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के इमीडिएट चीफ जस्टिस को पावर है ये, और उनको या वो काम करना चाहिए, देश के सामने तुरंत देश के हकों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। ईवीएम से अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहता है ईवीएम सही है और वीवीपैट कंपलसरी करे सभी मशीनों के साथ, तब भी थोड़ी बहुत बात बन सकती है, लोगों का विश्वास बना रह सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार के 2-3 मंत्री पहले से जेल में हैं, ये भी जो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जो सम्मान आ रहे थे, तो ये भी गुमराह कर रहे थे न्यायालय को गुमराह नहीं कर रहे थे। इनको पता था समन किस बात का आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को किस तरह पकड़ा गया, किस तरह का मामला था। अरे जो लोग पार्टी में गए और बीजेपी में चले गए, जिन पे जांच हो रही थी, जिन पे जांच हो रही है उनसे तुम चंदा ले रहे हो, जिन पे जांच हो रही है उनसे तुम सरकारी गवाह उनको बना रहे हो, और उन्हीं के सरकारी गवाह बना के जिस तरह से इस देश में भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी तोड़ा गया था, झूठे मुकदमे बना के सरकारी गवाह बना के, इसीलिए देशद्रोह कानून और ये गवाह बनाने का रीति रिवाज ये अंग्रेजों ने, जो दूसरे देश के लोग थे, इस देश में शासन बनाने के लिए किया था। किसी को भी डरा धमका के या लालच में सरकारी गवाह बनाते थे और अपने ही देश के देशभगत सपूतों को, बहुत लोगों को फांसी चढ़ाया है, बहुत लोगों को जेल में और काला पानी भेजा है, इसी तरह के गद्दार लोगों की वजह से। और वो गद्दार भी क्या करें, वो मजबूरी में बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, उन्हीं को सरकारी गवाह बना के, और बार बार इतने 1 साल हो गया, सारा देश की एजेंसी लग ली, पैसा एक मिला नहीं आज तक। देश का इंटरेस्ट देश के लूटे हुए पैसे में है, देश का इंटरेस्ट देश के लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं है। देश का पैसा, दो सीएम जेल में चले गए हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा इस सब चीजों के खिलाफ में। अरे विपक्ष एकजुट है, सत्ता इतनी सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं सर फिर ये लोग? सत्ता इतनी निरंकुश है। इमरजेंसी के अंदर नेता जेल में हो गए थे, वही सिचुएशन है, उससे भयंकर सिचुएशन है। और जो आदमी बोलते थे उनके खिलाफ एक्शन लेते थे, कितनी दुनिया के ऊपर मुकदमे बनाए थे इन लोगों ने, उससे भी भयंकर स्थिति है देश में, जहां धारा 44 किसानों के सामने बंदूक, ड्रोन, ऐसी गैस छोड़ना जो उनके लंग्स और आंखों के लिए खतरनाक है, दिल के लिए खतरनाक है। एक तरह से ये देश के दुश्मन है। देश में जो लोग सत्ता में होते हैं उनको समय के लिए चुनते हैं लोग, मगर ये सोचते हैं हमें ही चुने, इसलिए हम ही बने दोबारा। इनको ऐसे लोगों को कहते हैं कि खून मुँह लगना।